अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से रूल्स हमने यूज़ करने हैं और कितने किस्म के सिस्टम होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखना है कि एंगल्स को मेजर कैसे करते हैं। आपको पता है एंगल इज़ अ यूनियन ऑफ टू रेज विद सम कॉमन एंड पॉइंट, यानी जब कोई दो रेज का एक एंड पॉइंट कॉमन हो उसको हम कहते हैं एंगल। आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि एंगल को मेजर करने के हमने एक ही तरीका पढ़ा है कि डिग्रीज़ में, यानी एंगल को हम मेजर करते हैं। जैसे राइट एंगल है 90 डिग्रीज़ का, सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री, या एक्यूट एंगल जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं, इसी तरह। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा हम एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे। एंगल्स को मेजर करने के दो मेथड हैं। एक को हम कहते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम और दूसरा है सर्कुलर सिस्टम। जो सेक्साजेसिमल सिस्टम है इसको हम DMS भी कहते हैं, यानी डिग्री मिनट सेकेंड, DMS। और जो सर्कुलर सिस्टम है उसको हम कहते हैं पाई रेडियन मेथड। अब आपने ये जो रूल्स बता रहा हूँ इसको याद करना है। एक तो MCQ सॉल्व करने के काम आएंगे और दूसरा जब हम एक्सरसाइज को करेंगे तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अब जो सर्कुलर सिस्टम है, क्योंकि आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था कि कंप्लीट सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो उसको हम कहते हैं 2 पाई रेडियंस। तो इसका मतलब है जब हम उसका हाफ ले लेंगे तो वो पाई रेडियन होगा। आपने आसानी के लिए याद रखना है कि पाई रेडियन इज़ ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी जो DMS में 180 डिग्री है वो सर्कुलर सिस्टम में पाई रेडियन के इक्वल होती है। अब पाई रेडियन क्या चीज़ है? रेडियन भी एक आगे कॉन्सेप्ट है, इसकी मैं जब आपको प्रूफ कराऊंगा कि रेडियन का मतलब क्या होता है। इसका सिंपल वर्ड में आपने याद रखना है कि अगर कोई सर्कल दिया हो और उसका रेडियस जो है वो और उसके अंदर जो इंटरसेप्टेड आर्क होती है, अगर वो दोनों इक्वल हों तो वो 1 रेडियन के इक्वल होती है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम जब इसका थ्योरम करेंगे तब करेंगे। अभी बेसिक रूल्स आपने याद रखने हैं कि सर्कुलर सिस्टम में पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अगेन DMS में 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सिमिलरली 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। अब यहाँ पे फ़र्क है, ये वही है जो हमने क्लॉक में पढ़ते हैं कि जी 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। जस्ट यहाँ पे सिम्बल्स चेंज हुए हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स और 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। और सिम्बल्स भी थोड़े डिफरेंट हैं। डिग्री के लिए आपको पता है, देखें छोटा सा सर्कल बनाया जाता है ऊपर, मिनट के लिए 1 डैश डाला जाता है और सेकंड्स के लिए डबल डैश डाला जाता है। अब इधर आ जाए सर्कुलर सिस्टम की तरफ, तो देखें पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं इन दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। और सर्कल का जो एंगल होता है, कंप्लीट सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री। इसका मतलब है जहाँ कहीं पे भी कंप्लीट सर्कल आ जाएगा तो हम उसको 360 डिग्री या इक्वल टू 2 पाई रेडियन याद करेंगे। अब इसी तरह अगर मैं ये जो हमारा बेसिक फार्मूला पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों साइड को अगर मैं 180 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगी 1 डिग्री, यानी 180 डिग्री डिवाइड बाई 180 करेंगे तो 180 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियंस। सिमिलरली अगर मैं दोनों साइड को पाई से डिवाइड कर दूंगा तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्री आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपने इसलिए भी याद रखना है कि आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे पास दिया होगा कि कोई एंगल दिया होगा डिग्रीज में, तो उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, या रेडियन में दिया होगा तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो ये आपने बेसिक रूल्स याद रखने हैं कि 2 पाई रेडियन इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री यानी कंप्लीट सर्कल, और पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री क्योंकि 360 को 2 से डिवाइड कर दिया। फिर 1 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियंस एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्रीज। अब आगे कन्वर्जन रूल्स। अब कन्वर्जन रूल्स का मतलब क्या होता है? ये DMS में देखें कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड और 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। जो ये 1 वाली लेफ्ट हैंड साइड है, यानी 1 डिग्री ये बिग क्वांटिटी है और 60 मिनट्स स्मॉल क्वांटिटी है। सिमिलरली 1 मिनट इज अ बिग क्वांटिटी एंड 60 सेकेंड इज अ स्मॉल क्वांटिटी। तो जब भी हमने बिग क्वांटिटी को स्मॉल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होगा तो हमने रूल क्या याद रखना है कि हमने उसको उसके कन्वर्जन रेट से
मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखें रूल आ जाएगा आपके सामने। ये देखें बिग क्वांटिटी जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी 1 डिग्री या 1 मिनट या 1 डिग्री जो है ये लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ग्रेटर है, क्योंकि देखें 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। इसका मतलब है कि 1 डिग्री जो है वो ग्रेटर है और 60 मिनट छोटा है। तो बिग क्वांटिटी से जब हमने स्मॉल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, देन टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, देन मल्टीप्लाई विद द कन्वर्जन रेट। मिसाल के तौर पे अगर हम चाहते हैं 15 डिग्री को कन्वर्ट करना मिनट्स में तो क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स कर देंगे। इसी तरह अगर 1 डिग्री को हम सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें यानी 15 डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट करें तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकंड हो जाए। यानी बिग क्वांटिटी से स्मॉल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होगा तो इसके कन्वर्जन रेट से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली जब हमें स्मॉल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना हो इनटू बिग क्वांटिटी देन डिवाइड विद द कन्वर्जन रेट। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास हैं 15 मिनट्स हैं, उसको हमने डिग्री में बनाना है तो 15 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास से कि 15 सेकंड्स हैं उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 15 को 3600 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा इक्विवेलेंट डिग्री में आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट स्लाइड। अब चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, लिहाजा वो नहीं करवा रहा। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डेसिमल फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि डिग्री DMS में वैल्यू दी हुई है। मसलन पार्ट 1 45 डिग्री एंड 30 मिनट्स और पार्ट 2 है 60 डिग्री 30 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये DMS में दिया हुआ है, इसको हमने डेसिमल डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 45 डिग्री को अलहदा कर लेंगे और 30 मिनट्स को अलहदा। सिमिलरली जो सेकंड पार्ट है उसमें 60 डिग्री अलहदा कर लेंगे, 30 मिनट्स अलहदा और 30 सेकेंड्स अलहदा अलहदा कर लेंगे लाइक दिस। तो हम 45 डिग्री 30 मिनट्स को लिखेंगे 45 डिग्री प्लस 30 मिनट्स। सिमिलरली 60 डिग्री प्लस 30 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड्स। अब देखें क्योंकि हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं, हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। जो 45 डिग्री है ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी डिग्री में है। अब 30 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है। अभी रूल बताया कि छोटे से यानी स्मॉल क्वांटिटी से बिग क्वांटिटी में जाएंगे तो हम इसके कन्वर्जन रेट से इसको डिवाइड करेंगे, यानी 30 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो वो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि दूसरे पार्ट में 60 डिग्री एज इट इज़ रहेगा, 30 मिनट्स है, इसको 60 पे डिवाइड करेंगे तो डिग्रीज बन जाएगा और 30 सेकंड को 3600 से डिवाइड करेंगे तो वो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस। सो 45 डिग्री प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60 और ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली सेकंड पार्ट में देखें 60 डिग्री एज इट इज़ आ गया, फिर 30 मिनट्स है उसको 60 से डिवाइड कर डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, प्लस 30 डिवाइडेड बाय 3600 तो ये भी डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ प्लस का साइन डालना भूल गया लेकिन आपने डालना है। अब हम 30/60 करेंगे तो आ जाएगा 0.5 और इधर भी हम इसी तरह डिवाइड करेंगे 30 को 60 तो 0.5 आ जाएगा और 30/3600 करेंगे तो 0.0083 आ जाएगा। अब हमारे पास तीनों डिग्रीज में आ गए। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, यानी 45 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री तो हो जाएगा 45.5 डिग्री। सिमिलरली 60 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री यानी 60 प्लस 0.5 प्लस 0.0083 तो ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा पार्ट 1 का आंसर आ गया 45.5 डिग्री और पार्ट 2 का आंसर आ गया 60.5083 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। अब सेम प्रोसेस है, 125 डिग्री 22 मिनट्स एंड 50 सेकेंड। सबसे पहले इनको प्लस के साइन के साथ अलग अलग कर लें, यानी 125 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस 50 सेकेंड्स। अब रूल वही है कि 125 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा, 22 को 60 पे डिवाइड करेंगे ताकि डिग्री में कन्वर्ट हो जाए, प्लस 50 सेकेंड्स हैं लिहाजा 50 को 3600 से डिवाइड करेंगे ताकि वो भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। अब कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, 125 डिग्री प्लस 0.3667 डिग्री और 50/3600 किया तो 0.0139 डिग्री। अब इन सबको ऐड कर दें और बीच में से प्लस का साइन हटा दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 125.3806 डिग्री। इसका मतलब है कि जब भी हमें DMS यानी डिग्री मिनट सेकंड में कोई वैल्यू दी होगी उसको कन्वर्ट करने के लिए डिग्री को छोड़ के मिनट्स को 60 पे डिवाइड करेंगे और सेकंड को 3600 पे डिवाइड करेंगे, फिर जो उनके डेसिमल फॉर्म में आंसर आएंगे उनको ऐड कर देंगे तो हमारा DMS से वो डिग्री
मिनट सेकंड को ख़त्म करके हम उसको डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू DMS। अब हमारे पास डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ होगा, उसको DMS में करना है। जो हमने पहला प्रोसेस किया है बिल्कुल उसके रिवर्स होगा, वहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं, अब यहाँ पे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। पार्ट 1 47.36 डिग्री और पार्ट नंबर 3 225.75 डिग्री। क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं तो मैंने उसमें से चंद एक इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, पहले इसको अलग-अलग लिखें, यानी 47 प्लस 0.36 डिग्री अलग कर दें। सिमिलरली 225 प्लस 0.75 डिग्री अलग करके लिख लें। अब हमने जो डिग्री है उसको छोड़ देना है, यानी जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हमने मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करना है, लिहाजा हम लिखेंगे 0.36 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स। सिमिलरली सेकंड पार्ट में लिखेंगे 225 डिग्री प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स, और इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डिग्री हमने ज़्यादा हो गई। अब हम इसको मिनट्स या सेकंड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 में देखें 47 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा, फिर 0.36 को जब मैं 60 मिनट से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आंसर आया 21.6 मिनट्स आ गए। सिमिलरली सेकंड पार्ट में देखें 225 डिग्री और 60 मिनट्स को जब 0.75 से मल्टीप्लाई किया तो 45 मिनट्स आ गया। जो पार्ट नंबर 3 है इसका मतलब 45 मिनट, इसका हमारा आंसर आ जाएगा 225 डिग्री 45 मिनट्स और 0 सेकेंड या सेकेंड्स नहीं लिखेंगे। जबकि पार्ट नंबर 1 में 47 डिग्री है 21.6 मिनट है, तो उसका 21 जो है यानी होल नंबर अलग कर देंगे, और जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 0.6 उसको दोबारा 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको लिखेंगे 47 डिग्री प्लस 21 मिनट्स प्लस जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.6 उसको दोबारा 60 से मल्टीप्लाई किया ताकि वो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाए। तो पार्ट नंबर 3 का तो हमारा आंसर आ गया, उसमें से प्लस का साइन हटा दिया, 225 डिग्री और 45 मिनट्स आ गया। अब 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड्स करेंगे तो हमारे पास सेकंड्स भी आ जाएंगे। तो अब हमारे पास आंसर आ गया 47 डिग्री 21 मिनट्स प्लस 30 सेकंड्स। अब इसके प्लस के साइन हटा दें और इसको DMS फॉर्म में लिख दें, यानी 47 डिग्री 21 मिनट्स 36 सेकंड्स। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5, दो नेगेटिव वाले सिलेक्ट किए हैं। अब इसमें नेगेटिव में आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने आसानी के लिए क्या करना है कि अगर माइनस साथ साथ लेके चलेंगे तो फिर प्लस माइनस का इशू आ जाता है। तो आसान तरीका यह है कि माइनस आप बाहर निकाल दें ब्रैकेट से और आगे आगे वो सारा प्रोसेस वही होगा, यानी इसको हम यूँ लिख सकते हैं माइनस बाहर निकाल दिया तो अंदर आ गया 22.5 डिग्रीज। अब उसको अलग कर लिया 22 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। सिमिलरली 67 में से माइनस कॉमन कर लिया तो अंदर आ जाएगा 67.58, तो उसको फिर सेपरेट कर लिया। अब आगे अगेन क्योंकि 22 डिग्री है अब हमने इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसी को हमेशा हमने कन्वर्ट करना होता है, होल नंबर हमारा डिग्री में रहेगा क्योंकि हमने DMS में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट था 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स। सिमिलरली सेकंड में था 0.58 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स। तब हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर आ जाएगा 22 डिग्रीज प्लस 30 मिनट्स। जबकि हम तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसको हो जाएगा सॉरी ऐड नहीं करना है, इसका प्लस का साइन हटा देना है, तो माइनस बाहर था वो साथ साथ चलेगा। तो हमारा आंसर आ गया 22 डिग्री 30 मिनट्स, क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आया जैसे सेकंड्स नहीं आएंगे। सेकंड पार्ट में 67 डिग्री प्लस 34.8 मिनट्स आया, तो इसका इसमें फिर फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, तो 0.8 को फिर अगेन 60 में मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाए, और उसके बाद फिर दोनों को दरमियान में से प्लस का साइन हटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -67 डिग्री 34 मिनट्स एंड 48 सेकंड्स। उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस। अब देखें जो मेरा पहला पेज था असाइनमेंट का उसमें मैंने बताया था कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो वहाँ से हमें 1 डिग्री और 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है। यानी अब हमारे पास दिया हुआ है पार्ट नंबर 2 सेलेक्ट किया है 60 होल डिग्री, तो इसको पहले ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि 60 की पावर 1 है, 1 को डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ गया। अब हम इसको लिखेंगे 60 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री, ताकि हम 1 डिग्री की इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। यानी हम यहाँ मैंने साइड पे लिखा सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियंस, ये वैसे किया है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो मैंने दोनों साइड्स को 180 से डिवाइड कर दिया, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन।
रेडियंस में आ गया। अब हम 1 डिग्री की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 60 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180। अब 60 और 180 की मैंने कटिंग कर दी तो ये आ जाएगा पाई ओवर 3 रेडियंस। यानी इसको हमने डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 सेलेक्ट किया, 225 डिग्री और पार्ट नंबर 5 माइनस 150 डिग्री। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, 225 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री और माइनस 150 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। अब 1 डिग्री की वैल्यू हम पुट कर देंगे, यानी पाई ओवर 180 रेडियंस। तो 225 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180। अब 225 और 180 की कटिंग कर देंगे कैलकुलेटर की मदद से। सिमिलरली 150 और 180 की भी कटिंग कर देंगे। तो हमारे पास पहले पार्ट नंबर 4 का आंसर आ जाएगा 5/4 पाई रेडियंस या 5 पाई/4 रेडियंस। सिमिलरली क्योंकि जब 150 और 180 की हमने कटिंग की तो हमारे पास आंसर आ गया -5/6 पाई रेडियंस। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 -225 डिग्री और पार्ट नंबर 8 में 315 डिग्री। सेम प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हमने पहले 4 पार्ट्स किए हैं। इसको लिखेंगे -225 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री और 315 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री। 1 डिग्री की वैल्यू प्लेस कर दें। सो -225 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180 रेडियंस, फिर 225 और 180 की कटिंग कर दें। सिमिलरली 315 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180 रेडियंस, फिर 315 और 180 की कैलकुलेटर से कटिंग कर दें और आंसर निकाल लें। अब हमारे पास आंसर आ जाएगा -5 पाई/4 रेडियंस और दूसरी तरफ आ गया 7 पाई ओवर 4 रेडियंस। इसका मतलब है कि जब भी हमने एंगल को डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा तो जो भी एंगल दिया उसको अलग-अलग करके मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री कर लें और 1 डिग्री की वैल्यूज में प्लेस करने के बाद कैलकुलेटर से उसको सिंप्लीफाई कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू डिग्रीज। अब हमारे पास पाई रेडियंस में आंसर दिया हुआ है और इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो वही कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो अब मैं दोनों साइड को पाई से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, बुक में खाली लिखा हुआ है 3 पाई/4। याद रखना है आपने, जब भी पाई ओवर 4 या 3 पाई ओवर 4 लिखा हुआ और लिखा हुआ कि इसको कन्वर्ट करना है इनटू डिग्रीज, अंडरस्टूड है कि ये रेडियंस में वैल्यू दी है। तो आसानी के लिए मैं इसके साथ वर्ड रेडियन भी लिख रहा हूँ। सो 3 पाई/4 रेडियन कैन बी रिटन एज 3 पाई/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 रेडियन। अब 1 रेडियन की वैल्यू इसमें पुट कर दें, 3 पाई/4 मल्टीप्लाइड बाय 180 ओवर पाई डिग्रीज। अब रेडियंस खत्म हो गया, डिग्रीज में आ गया। अब देखें इसको कटिंग कर दें, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 180 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 135 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 पाई/8 रेडियन और पार्ट नंबर 5 में खाली 3 रेडियन। अब इसमें पाई नहीं है इसलिए इसको सिलेक्ट किया। तो जिसमें पाई होता है तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, इसमें हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। और आपको पता है पाई की वैल्यू होती है 22/7 या डेसिमल में हम 3.143 यूज़ कर सकते हैं। पहले पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। तो 3/8 रेडियन 7 पाई/4। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये गलती हो गई है कि 3 पाई/4 रेडियन लिखा गया जबकि ये 7 पाई/4 इंटू रेडियन था। तो आपने इसको, क्योंकि क्वेश्चन मैंने शायद कॉपी पेस्टिंग में गलत हो गया, तो ये 3 पाई/8 नहीं है, ये 7 पाई/4 है। तो 7 पाई/4 रेडियन को कैसे करेंगे, 7 पाई/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 रेडियन और फिर 1 रेडियन की वैल्यू आ गई 180 ओवर पाई इंटू डिग्रीज। और उसके बाद हम इसका कैलकुलेटर से आंसर निकाल देंगे, यानी पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। फिर 7/8 मल्टीप्लाइड बाय 180 किया तो 157.5 डिग्रीज आंसर आ गया। इसी तरह पार्ट नंबर में देखें, पार्ट नंबर 5 में 3 रेडियन था तो 3 इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 रेडियन। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 180 ओवर पाई इंटू डिग्रीज कन्वर्ट किया इसको। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पाई कैंसिल नहीं हुआ तो इसका मतलब है अब यहाँ पे हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। उसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू होती है 3.143 या आप 22/7 या कैलकुलेटर से पाई का सिंबल लेके उसकी वैल्यू भी ले सकते हैं और उसके बाद कैलकुलेटर से आंसर निकाल लें, 171.88 डिग्रीज आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 4.5 रेडियन, ये बिल्कुल वैसी है जैसे ऊपर सवाल किए हैं।
तो इसको लिखेंगे 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 रेडियन। अब 1 रेडियन की इसमें वैल्यू पुट कर दें तो 1 रेडियन की वैल्यू हमारे पास वही आ जाएगी जो हमने ऊपर लिखी हुई है, यानी 180/पाई। और उसके बाद उसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 257.83 डिग्रीज। सिमिलरली पार्ट नंबर 8 -13/16 पाई इंटू 1 रेडियन, यानी रेडियन की जगह 1 रेडियन पुट कर दिया, उसकी वैल्यू पुट कर दी -13 पाई/16 मल्टीप्लाइड बाय 180/पाई इंटू डिग्रीज। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। अब कैलकुलेटर से आंसर निकाल दें, -13/16 मल्टीप्लाइड बाय 180 किया तो -146.25 डिग्रीज आ गया। यानी जब कभी भी हमें कोई पाई रेडियन से डिग्रीज में लाना होगा तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दी हुई है चाहे पाई के साथ है या खाली रेडियन में दी हुई है तो उसकी जगह 1 रेडियन की वैल्यूज उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद फिर कैलकुलेटर को यूज़ कर देंगे। अगर पाई पाई से कैंसिल ना हो तो आपने वहाँ पे पाई की वैल्यू 3.143 पुट करने के बाद कैलकुलेटर से उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। नेक्स्ट, बल्कि एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है क्योंकि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 तक ही सवाल थे। यानी पहला क्वेश्चन था तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप था जिसमें सिर्फ एंगल्स को बताना था कि पॉजिटिव एंगल्स और नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं। पॉजिटिव एंगल्स होते हैं जिनको हम एंटी क्लॉकवाइज चेक करते हैं और जो नेगेटिव एंगल्स होते हैं वो क्लॉकवाइज होते हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या देखा था, सॉरी स्लाइड बैक कर लें, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इनटू डेसिमल फॉर्म करना था। तो डेसिमल फॉर्म लाने के लिए तरीकाकार वही था हमारा कि जो भी आपके पास डीएमएस में वैल्यू दी है उसका जो आपको रूल बताया था, रूल ये आपको बताया था कि जब भी आपने बिग क्वांटिटी को स्मॉल में जाना हो तो मल्टीप्लाई करना है और स्मॉल क्वांटिटी बिग में जाना हो तो उसको डिवाइड करना है उसके कन्वर्जन रेट से। तो 45 डिग्री 30 मिनट था तो 30 को 60 से डिवाइड कर देंगे ताकि वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाए और फिर उसके बाद उसको डेसिमल फॉर्म में लाने के बाद उनके दरमियान जो प्लस के साइन है उसको ख़त्म कर दें या उनको ऐड करके आंसर लिख दें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इसका ऑपोजिट चलना था कि हमारे पास डीएमएस में वैल्यू दी हुई थी और उसको हमने डेसिमल में दी हुई थी, इसको डीएमएस में कन्वर्ट करना था। इसका तरीका यही होगा, जो डिग्री है उसको सेपरेट कर दें, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको पहले 60 से मल्टीप्लाई करें ताकि वो मिनट्स में आ जाए। अगर उसके बाद फिर फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए तो उसको फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर बीच में से प्लस के साइन हटा दें और आंसर डीएमएस की फॉर्म में लिख देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एंगल दिया हुआ था डिग्रीज में, उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना था। उसका तरीका यही है कि जो भी एंगल दिया हुआ उसको मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री करें और 1 डिग्री की जगह पाई/180 रेडियंस की वैल्यू पुट कर दें और उसके बाद कैलकुलेटर से उसको कटिंग करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में उसका आंसर रेडियन में निकाल लें। और जो क्वेश्चन नंबर 5 था, लास्ट 5, उसमें था कि अब हमारे पास कोई अगर एंगल दिया हुआ है रेडियन में तो उसको डिग्री में कैसे लाएंगे, तो उस रेडियन की जगह 1 रेडियन की वैल्यू पुट कर देंगे और 1 रेडियन की वैल्यू होती है 180/पाई डिग्रीज और उसके बाद कैलकुलेटर की मदद से आपने उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पाई है तो वो कैंसिल हो जाएगा, अगर न्यूमरेटर में पाई नहीं है तो जो डिनोमिनेटर में पाई की वैल्यू आपने 3.143 पुट कर देनी है और उसके बाद फिर कैलकुलेटर की मदद से उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें और ऑब्वियसली सब्सक्राइब तो आपने करना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा एक्सरसाइज 7.2 से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।